आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं, वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और काम से कम साधु कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की व्यवहार लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप व्यवहार लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना है आप लोग की वह बोल सकते हैं की मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो कि जैसे कि जिसके संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कार व्यवहार लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी संपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। ही माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव और से वंदन करो। माँ जी के पास से व्यवहार लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव और होठी उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे व्यवहार लक्ष्मी माँ, मैं अभी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार व्यवहार लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात धन लक्ष्मी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटंत करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश रखकर पानी भरकर रख दिया। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार बंधन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर व्यवहार लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सुनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में व्यवहार लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्यवहार लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को व्यवहार लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका व्यवहार लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुमारी की लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी व्यवहार लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था। वह अच्छा आदमी हो गया था और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के व्यवहार लक्ष्मी व्रत के प्रसाद से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई थी। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई थी। व्यवहार लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर हर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक व्यवहार लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसी शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह सब पर प्रसन्न हो और उसी तरह आपका व्रत करने वाली सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ व्यवहार लक्ष्मी। तो हमारी कहानी होती है यहाँ पूरी। तो आपने जो भी फूल और अक्षत लिए हुए हैं उन्हें माता रानी को अर्पित कर दे। इसके बाद अब हम करते हैं आरती।